क्या होगा अगर आपको एक घने जंगल के बीच अकेला खाली हाथ छोड़ दिया जाए। एक ऐसी जगह जहां पर ना तो कोई विलेज होता है और ना ही कोई एनिमल्स, और अगर एनिमल्स होते भी हैं तो इतने कम कि ढूंढने से भी कभी नहीं मिलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा पूरे 50 दिन इस जंगल में अकेले? जानने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस एडवेंचर भरी जर्नी को। डे 1 को जंगल में स्पॉन होते ही मैंने अपने चारों तरफ देखा और मुझे सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही दिखाई दिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने वुड काटना स्टार्ट किया और अपने लिए बेसिक टूल्स बनाए। मैं पहले दिन ही अपने टूल्स को आयरन में अपग्रेड करना चाहता था, इसलिए मैंने डिग करना स्टार्ट किया और थोड़ा ही डिग करने पर मुझे आयरन के ओर्स दिखाई दिए। Y11 पर जाकर मैं थोड़ा सा और आयरन माइन करना चाहता था, लेकिन मुझे वहां कुछ और ही दिखाई दिया और वो थे चमचमाते डायमंड के ओर्स। मैंने जल्दी से एक आयरन की पिक बनाई और उन डायमंड्स को माइन कर लिया। उसके बाद लालच में आके मैंने थोड़ा सा और आगे माइन किया और मुझे थोड़े से और डायमंड दिखाई दिए। और वही टनल में अंधेरे का फायदा उठाकर एक क्रीपर मुझे पीछे से धप्पा करने वाला था, लेकिन तभी मैंने उसको देख लिया और देखते ही अपनी वुडन की एक्स से मार डाला। डे 2 को माइन करते हुए मैं एक केव में पहुंचा और वहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को माइन किया। साथ ही मैंने अपने लिए डायमंड के टूल्स भी बनाए। मुझे पास में ही कुछ ऑब्सीडियन दिख रहा था, तो मैंने उनको फ्यूचर पोर्टल के लिए पहले से ही माइन करके रख लिया। डे 3 होते ही मैं अपनी सारी लूट को एक चेस्ट में रखकर जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया, इस होप में कि शायद कोई शीप मुझे मिल जाए और मैं अपने लिए एक बेड बना पाऊँ। मैंने कुछ केव एक्सप्लोर की और साथ में कुछ रिवीन भी। मुझे वहाँ पर बहुत कुछ मिला, इवन डायमंड भी, लेकिन ना ही कोई मुझे शीप मिली और ना ही कोई माइन शाफ्ट। डे 4 को जब मैं वापस अपने बेस की तरफ जा रहा था तो मुझे एक जंगल टेम्पल दिखाई दिया। टेम्पल में घुसते ही 2 ज़ॉम्बीज ने मुझ पर अटैक कर दिया। उन्हें मारने के बाद मैं अंदर गया और चेस्ट में जो भी आइटम था उनको कलेक्ट किया। वहाँ बहुत अच्छी लूट तो नहीं थी, पर मुझे कुछ स्ट्रिंग जरूर मिल गए। रात होते ही मैं एक केव के अंदर गया और अभी भी मेरे पास सोने को बेड नहीं था, इसलिए पूरी रात भर मैं अपने आयरन गोल्ड को स्मेल्ट करता रहा। अगली सुबह होते ही मैंने अपने केव के पास एक ग्लो स्क्विड को मारा और मैं अपने बेस के लिए निकल गया। बेस पर पहुंचकर मैंने अपनी सारी लूट को एक चेस्ट में रखा और कुछ मेलन तोड़ने के बाद मैं वापस जंगल में शीप की तलाश में निकल गया। पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद रात के वक्त मुझे कुछ शेप दिखाई दी, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास गया तभी चारों ओर से मॉब्स ने आकर मुझको घेर दिया और मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और एक स्केलेटन ने तो मुझे ऑलमोस्ट मार ही डाला था। बड़ी मुश्किल से भागते हुए मैं एक वाटर पूल में गया और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। और इसी तरह एक और रात बिना सोए मैंने इस भयानक जंगल में बिताई। अगला दिन होते ही मैं शीप के पास गया और मैंने काफी सारी वूल इकट्ठा की। वूल इकट्ठा करने के बाद मैं वापस अपने बेस पर गया और अपने आसपास का एरिया क्लियर किया। और पहली बार इस भयानक जंगल में मैंने एक चैन की नींद ली। डे 7 को मुझे एक चिकन दिखाई दिया, तो सीट की हेल्प से मैंने उसको बोट में बिठाया और अपने बेस के पास ले आया। उसके बाद फार्म के लिए मैंने एक एरिया को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। डे 9 की सुबह तक मैंने अपने फार्म के लिए एक एरिया बनाकर तैयार कर लिया था। फार्म को रेडी करने के बाद मेरे पास जितने भी सीड्स थे मैंने उनको प्लांट किया और बोन मील की हेल्प से जल्दी से रिप्लांट भी कर दिया। डे 10 हो चुका था और अब बारी थी अपने लिए एक सुंदर सा बेस बनाने की। तो मैंने अपनी डायमंड की एक्स निकाली और वुड काटना स्टार्ट कर दिया। अगले दिन भी थोड़ी देर तक वुड काटने के बाद मैं एक बार फिर से जंगल गया और कुछ और चिकन्स को अपने बेस तक लेकर आ गया। डे 12 को मैं एक बार फिर से जंगल गया काऊ को ढूंढने, क्योंकि उससे मुझे लेदर मिलता और मैं अपने लिए फ्यूचर में एक इंचेंटमेंट रूम बना पाता। पर रास्ते में मुझे कुछ शेप दिखाई दी और वीट की हेल्प से मैं उनको अपने बेस तक लेकर आया और एक फेंस का एरिया बनाकर उनको उसमें ट्रैप कर दिया। और साथ में ही मैं शुगर केन को बार बार तोड़कर रिप्लांट कर रहा था, ताकि जब मुझे इंचेंटमेंट रूम बनाना हो मेरे पास पेपर की बिल्कुल भी कमी ना पड़े। अगले दिन सुबह होते ही जैसे ही मैं अपने शीप को ब्रीड कराने गया तो मैंने देखा कि मेरी दोनों चिकन्स को एक ऑसेलोट ने मार डाला था और वो उनका शिकार करके बड़े मजे से वहीं पर घूम रही थी। तो गुस्से में आकर मैंने उसको वहीं पर ट्रैप किया और वापस
काऊ की तलाश में जंगल की ओर निकल गया। डे 14 को मुझे एक काऊ तो जरूर मिली, लेकिन मुझे 2 काऊ की तलाश थी ताकि मैं उनको ब्रीड करा पाऊं। इसलिए मैंने उस काऊ को वहीं एक बोट में बिठाया और आगे अपनी एक और काऊ की तलाश के लिए निकल गया। थोड़ी ही दूर पर मुझे 2 और काऊ दिखाई दी। मैंने उनको व्हीट दिखाया और अपने बेस की तरफ लाने लगा, लेकिन रास्ते में एक और काऊ ने भी उनको ज्वाइन कर लिया और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। जंगल की इन मुश्किल भरी रास्तों को पार करते हुए डे 15 की शाम को मैं और मेरी गैया मेरे बेस पर पहुंच चुके थे। मैंने उनको थोड़ा सा व्हीट खिलाया और मैं सोने के लिए निकल गया। डे 16 को मैंने एक छोटा सा शुगर केन फार्म बनाया। उसके बाद पूरा दिन मैं अपने फार्म पर मेहनत करता रहा। डे 17 को मैंने अपने लिए एक न्यू डायमंड की एक्स बनाई और अपने बेस के लिए वुड इकट्ठा करने में लग गया। अगले दिन इस घने जंगल के बीच से सीना चौड़ा करते हुए एक ज़ॉम्बी विलेजर पानी में चलते हुए मेरी तरफ बढ़ा आ रहा था। उसे कैद करने के लिए जैसे ही मैंने उसको बोट में बिठाया तो वो जलने लगा, इसलिए वापस मैं उसे पानी में लेकर गया और वहीं कुछ ब्लॉक लगाकर उसको कैद कर लिया। डे 19 की सुबह सारा वुड लेने के बाद मैंने इस घने जंगल में अपने लिए एक बेस बनाना स्टार्ट कर दिया और अब आप इंजॉय करिए इस टाइम लैप्स को। डे 23 को मेरा ट्री हाउस बनकर रेडी हो चुका था। मैंने एक एक करके अपनी सारी चेस्ट को ऊपर अपने बेस पर शिफ्ट किया और उसके बाद से कुछ लैंटर्न बनाकर अपने बेस में लगा दिया। अगला दिन होते ही मैं अपने इंचेंटमेंट रूम के लिए तैयारी में लग चुका था। मैंने शुगर केन इकट्ठा किया और फिर वीट तोड़कर अपनी काऊ को ब्रीड कराया और साथ में ही मैं अपने वीट फार्म को भी धीरे धीरे एक्सटेंड करता जा रहा था। अगले दिन जंगल में मुझे एक और टेंपल दिखाई दिया। मैंने एक एक करके सारी चेस्ट में से लूट कलेक्ट की और घर की तरफ को आने लगा। रास्ते में मुझे एक चिकन दिखाई दी तो सीड दिखाकर मैं उसे अपने बेस की तरफ लाने लगा। जंगल में मुझे एक पेड़ पर पैरेट दिखाई दी। मेरे पास सीड पड़े हुए थे तो मैंने उसको सीड खिलाकर टेम कर लिया और साथ में ही उसके पास एक और पैरेट था तो मैंने उसको भी सीड खिलाकर टेम कर लिया। चिकन को लेकर जैसे ही मैं अपने बेस पर पहुंचा तभी वहां पर मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिखाई दिया। मैं बचते बचाते स्टेयर से ऊपर गया और अपनी शील्ड लेकर वापस नीचे आया। इतने सारे मॉब्स के बीच में उस ज़ॉम्बी विलेजर को कैद करना बहुत मुश्किल था, इसलिए अंदर जाकर मैंने एक बो बनाई और एक एक करके मॉब्स को मारने लग गया। मॉब्स को मारने के बाद मैं उसे अपने पीछे पीछे बेस तक लेकर आया और एक बोट पर बिठा दिया। अगले दिन अपनी काऊ को ब्रीड कराने के बाद मैंने एक पोर्टल बनाया और मैं निकल गया नेदर की दुनिया में सैर करने। नेदर में पहुंचते ही मैंने एक एंडरमैन को मारा और मुझे मेरे पोर्टल के पास में ही एक फोर्ट्रेस दिखाई दी। मैं ब्लॉक की हेल्प से फोर्ट्रेस में चढ़ा और उसको एक्सप्लोर करने लगा। स्पॉनर के पास पहुंचकर मैंने कई सारे ब्लेजेस को मारा और साथ में कुछ मैग्मा भी। कई सारे ब्लेजेस को मारने के बाद मैंने वहां चेस्ट से लूट कलेक्ट की और साथ में कुछ नेदर वॉट कलेक्ट करने के बाद डे 27 की नाइट को मैं वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया। ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर करने के लिए मुझे एक स्पाइडर आई की जरूरत थी, इसलिए मैंने ढूंढ कर कई सारे स्पाइडर्स को मारा। फिर घर जाकर मैंने पोशन बनाए और अपने विलेजर्स को क्योर करने के लिए लगा दिया। अगले दिन वीट लेके मैंने अपनी काऊ को ब्रीड कराया, फिर अपने फार्म पर जाकर सीड को प्लांट करने लग गया। तभी मेरे दोनों विलेजर भी क्योर हो चुके थे। मैंने एक विलेजर को फ्लेचर की जॉब दी और उससे ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी।
डे 29 को अपने विलेजर्स को ब्रीड कराने के बाद मैं नीचे आया और मैंने बहुत सारा लेदर इकट्ठा किया। फिर अपने विलेजर से काफी सारी ट्रेड की और साथ में कुछ एंडर पर्ल्स भी ले लिए। अगले दिन मैंने कुछ और एंडर पर्ल्स लिए और अपने फ्लेचर से एक इंचेंटेड बो लेकर कुछ और जॉब ब्लॉक्स बनाकर मैं वापस नीचे लेदर इकट्ठा करने के लिए चला गया। डे 31 को मेरा एक बेबी विलेजर ग्रो हो चुका था। मैंने उससे बुक शेल्फ खरीदी और फिर ऑब्सीडियन लेने के लिए माइन में चला गया। बेस पर आने के बाद मैंने एक इंचेंटमेंट टेबल बनाई, फिर बुक शेल्फ और एनविल लगाकर अपने इंचेंटमेंट रूम को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने अपने टूल्स में कुछ अच्छी इंचेंटमेंट ली और अगला दिन होते ही एक बार फिर से मैं निकल गया डायमंड माइनिंग के लिए। डे 33 की रात को फॉर्चून की कृपा से 41 डायमंड्स के साथ मैं वापस अपने बेस पर आ चुका था। घर आकर मैंने अपने आयरन और गोल्ड को स्मेल्ट करने रखा, फिर एक आर्मर स्टैंड बनाकर उसमें अपना पुराना आयरन का आर्मर सजा दिया और अपने लिए एक चमचमाता हुआ डायमंड का आर्मर बनाया। उसके बाद विलेजर से ट्रेड करके अपनी एक्सपी को बढ़ा के मैंने अपने आर्मर को इंचेंट किया। फिर लाइब्रेरियन से प्रोटेक्शन 4 की बुक लेने के बाद मैंने उसको अपनी चेस्ट प्लेट में लगा दिया। डे 35 को मैं जैसे ही अपनी काऊ को चारा खिलाने गया तभी अचानक कहीं से एक क्रीपर आके फट गया और उसकी वजह से मेरी कुछ काऊ भी भाग गई। मैंने जल्दी से उस एरिया को रिपेयर किया और उसके बाद पूरा दिन मैं लगा रहा एंडर ड्रैगन से फाइट की तैयारी में। डे 36 होते ही अपना पहला आई ऑफ एंडर थ्रो करके मैं निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। आगे बढ़ते हुए रास्ते में मुझे एक र्यून पोर्टल मिला और रात होते होते मैं पहुंच गया एक जंगल टेंपल में। टेंपल में थोड़ी देर तक मैंने मॉब से फाइट की और फिर आगे बढ़ गया। फाइनली डे 37 को मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। थोड़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद मैं एक लाइब्रेरी में गया और वहां पर मुझे कुछ अच्छी इंचेंटेड बुक्स मिली। मैंने वहां से थोड़ा सा और वुड कलेक्ट किया और मैं आगे पोर्टल को ढूंढने लगा। डे 38 को मुझे एंड पोर्टल मिल चुका था। मैंने जल्दी से उसको एक्टिवेट किया और फिर कुछ बेड बनाकर मैं कूद गया एंड पोर्टल में ड्रैगन से फाइट करने। एंड में पहुंचकर मैंने सेंटर फाउंटेन के पास एक ऑब्सीडियन लगाया और उसके बाद मैं वेट करने लगा ड्रैगन के नीचे आने का। ड्रैगन को मारने के बाद मैंने एक्सपी कलेक्ट की, साथ में उसका एग भी लिया और फिर एंड गेटवे के थ्रू मैं पहुंच गया एंड सिटी में। मैंने कुछ एंड स्टोन माइन किए ताकि मैं ब्रिज बनाकर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में आसानी से पहुंच सकूं। थोड़ी ही देर में मुझे दो एंड सिटीज एक साथ दिखाई दी, लेकिन दोनों में ही एंड शिप नहीं थी। तो इसी तरह थोड़ी देर तक और ब्रिज बनाते हुए डे 40 पर फाइनली मुझे एंड शिप मिल चुकी थी। मैं सबसे पहले एंड शिप पर गया और वहां बैठे हुए शल्कर को मारने के बाद चेस्ट में से सारी लूट कलेक्ट की। उसके बाद मैंने कई सारे शल्कर्स को मारा और साथ में कई चेस्ट को लूटने के बाद अपनी इलाइट्रा से उड़ान भरकर मैं वापस अपने घर की तरफ निकल गया। पास के ही एक एंड सिटी के टॉप पर मुझे एक एंड गेटवे दिखाई दिया। वहां से थोड़ी सी और लूट कलेक्ट करने के बाद रात के वक्त मैं वापस अपने बेस पर आ चुका था। डे 41 को अपनी माइन में जाकर मैंने कुछ ऑब्सीडियन माइन किए, फिर एक एंडर चेस्ट बनाकर उसमें से ड्रैगन का एग लेकर उसको अपने बेस के एकदम सेंटर में रख दिया। रात को नदी से पानी भरकर मैंने कुछ फायर प्रोटेक्शन के पोशन बनाए, फिर अपने इलाइट्रा को इंचेंट करके मैंने कुछ शल्कर बॉक्स क्राफ्ट किए और अगले दिन सुबह होते ही मैं निकल गया नेदर में एंशिएंट डेब्रीज की तलाश में। थोड़ी देर में ही मुझे मेरा पहला एंशिएंट डेब्री मिल चुका था। इसी तरह कई दिनों तक और माइन करते हुए डे 49 पर 21 एंशिएंट डेब्रीज के साथ मैं वापस ओवरवर्ल्ड में आ चुका था।
उसके बाद पूरा दिन मैं लग गया अपने बेस को डेकोरेट करने में। डे 50 की सुबह होते ही मैंने नेदरराइट के इनगट बनाए, फिर अपने टूल्स को रिपेयर करके मैंने बचे हुए टूल्स को भी इंचेंट किया, साथ में अपनी बो में स्ट्रॉन्ग होल्ड से मिली इन्फिनिटी लगाई और फिर एक एक करके अपने पूरे आर्मर और स्वॉर्ड को नेदरराइट में अपग्रेड किया। मुझे इतना पावरफुल देखकर मेरे रूममेट्स भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। मैंने अपनी शील्ड को भी इंचेंट किया और उसके बाद एक बार फिर से मैं लग गया अपने बेस को डेकोरेट करने में। और इसी के साथ इस जंगल में मेरे 50 दिन पूरे होने को थे। मैंने इलाइट्रा से एक लंबी उड़ान भरी और अपने दोस्त के साथ अपने बेस की इस खूबसूरती को देखने लगा। तो यहीं पर ख़त्म होती है मेरे इन 50 दिनों की एडवेंचर भरी जर्नी। मिलते हैं किसी और दिन किसी और जर्नी में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।